आज हम पढ़ेंगे सरोज स्मृति। सरोज स्मृति जिसके जिसके लेखक है कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी काव्य के मुख्य संत के क्या हैं? प्रवर्तक कवि हैं। क्या हैं? प्रवर्तक कवि हैं। सरोज स्मृति काव्य साहित्य का पहला शोकगीत है। क्या है? शोकगीत। पहला शोक मतलब क्या होता है? उदासी। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री किस पे है? सरोज पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? सरोज पर क्या है? केंद्रित है। पुत्री की अचानक मृत्यु ने उसे झकझोर दिया। किसे झकझोर दिया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। पुत्री के विवाह का समय उसे याद आ रहा था। किसे याद आ रहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को याद आ रहा था, जिसके कौन है? सरोज स्मृति की कौन है? लेखक हैं। पुत्री का विवाह हर तरीके से कैसा था? नया था। कवि ने इस विवाह में माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया था। मदर्स एंड फादर्स का फर्ज निभाया था। ठीक। विवाह के समय पुत्री के चेहरे पर क्या थी? स्वाभाविक लज्जा थी, जो हर किसी के आती है। आसान से आती है। स्वाभाविक मतलब क्या? जो हर किसी के आ जाए। स्वाभाविक लज्जा थी, क्योंकि कवि ने माता और पिता दोनों का फर्ज निभाया था। जब कवि ने पुत्री का वधू रूप देखा तो उसे अपनी स्वर्गीय पत्नी कौन? शकुंतला याद आने लगी। शकुंतला क्या है? अभी जिंदा है कि नहीं? शकुंतला अभी जिंदा नहीं है, उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। सरोज का विवाह संपन्न हुआ। सरोज कौन थी? शकुंतला और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री थी। कौन? सरोज पुत्री थी। सरोज के विवाह में ना तो मांगलिक गीत गाए गए, जो साधारण से हमारे जो विवाह होते हैं हमारे धर्म में उन्हें मांगलिक गीत गाए जाते हैं, परंतु क्या सरोज के विवाह में मांगलिक गीत नहीं गाए गए, और ना ही परिजनों को बुलाया गया। पिता ने ही पुत्री का पुष्प से सजाया था, यानी बेड सजाया था। किसका? पुत्री का। कवि को कभी कभी शकुंतला याद आती थी, तो कभी सरोज का बचपन याद आता था। किसको? कवि को। विवाह के कुछ समय बाद बीमारी के कारण सरोज नानीहाल चली गई। कहाँ चली गई? नानीहाल चली गई। कौन चली गई? सरोज चली गई थी। क्यों चली गई थी? बीमारी के कारण चली गई थी। जहाँ उसे अपने मामा मामी का आगाध, यानी आगाध मतलब क्या होता है? बहुत प्यार मिला। क्या मिला? बहुत प्यार मिला। किसको मिला? सरोज को मिला। इसी बीच सरोज की मृत्यु नानीहाल में हो गई। सरोज की मृत्यु कहाँ हुई थी? नानीहाल में हो गई। इस कविता में देखो, अब हमने कविता पढ़ लिया और इस कविता में क्या दिखाया गया है, क्या लिखा गया है, उसके बारे में समझेंगे। इस कविता में भाग्यहीन पिता के संघर्ष और पुत्री के लिए कुछ न कर पाने की दुखों को व्यक्त किया गया है। क्या किया गया है? पिता का संघर्ष दिखाया गया है और बेटी के लिए कुछ न कर पाने की इच्छा बताई गई है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।